नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आज के हमारे इस विशेष ज्योतिष कार्यक्रम में सिर्फ और सिर्फ कुंभ लगन कुंभ राशि के लिए आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। दोस्तों, कल यानी 2 जून 2026 बहुत ही खास दिन है, क्योंकि इस दिन आपके धन और लाभ के स्वामी देव गुरु बृहस्पति अगले पूरे 5 महीनों के लिए उच्च के होने वाले हैं। अपनी कर्क राशि उच्च राशि में आपके छठे भाव में प्रवेश करने वाले हैं। दोस्तों, धन और लाभ के स्वामी का छठे भाव में उच्च का होना, एक बात तो तय है, पैसा पानी की तरह आएगा। और ये पैसा कहां से आएगा, किस रूप में आएगा, और क्या ये पैसा आने के बाद टिकेगा या नहीं टिकेगा, आज इस वीडियो में हम बहुत विस्तार से जानने वाले हैं। तो कहीं भी जाइएगा मत, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो मिस ना हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, ये जो गोचर फल है इसे आप अपनी चंद्र राशि और लग्न राशि दोनों से ही देखिएगा, क्योंकि लग्न राशि जो है आपकी फिजिकल रियलिटी है और चंद्र राशि आपका माइंडसेट है। तो आप फिजिकल रियलिटी जो लगन राशि बताती है कि आपके वास्तविक परिस्थितियां क्या होंगी, रिसोर्सेज क्या होंगे, और चंद्र राशि बताती है कि उन परिस्थितियों का, उन रिसोर्सेज का उपयोग आप कैसे करेंगे। तो इसीलिए हमेशा राशिफल या गोचर फल लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों से ही देखा जाना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसा मैंने बताया, 2 जून से देवगुरु बृहस्पति जो हैं उच्च के होने वाले हैं और 31 अक्टूबर 2026 तक देवगुरु बृहस्पति आपके छठे भाव में अपनी उच्च राशि कर्क राशि में गोचर करेंगे पूरे 5 महीनों के लिए। तो ये छठे भाव में धनेश और लाभेश गुरु का आना कैसे रिजल्ट्स देगा। सबसे पहले तो अब देखिए, छठा भाव किसका है? छठा भाव है ऋण, रोग और शत्रु का, और बृहस्पति यहां पर उच्च के होने वाले हैं। तो सबसे जरूरी आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि रोग भाव में जाकर बृहस्पति उच्च का हो रहा है। यानी यहां पर स्वास्थ्य का ध्यान रखना, खान पान का ध्यान रखना, अपने लाइफस्टाइल का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। छठा भाव रोग का है, और यहां पर अगर बृहस्पति जैसा सबसे बलशाली और शुभ ग्रह अगर उच्च का होगा तो रोग की वृद्धि करेगा। ये बात जरूरी है समझनी और ध्यान देने वाली बात है। तो बृहस्पति छठे भाव में हेल्थ के लिए ज्यादा अच्छे नहीं माने जाते, खासकर पेट, छाती, क्योंकि कर्क राशि जो है इसका अधिकार हमारे पेट और छाती पर है। ये जल तत्व राशि है, तो जैसे कोल्ड, कफ वगैरह इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो खान पान का ध्यान रखें, बहुत ज्यादा ठंडी चीजें ना खाएं। हालांकि मैं जानता हूं गर्मी बहुत है, लेकिन फिर भी इन चीजों का ध्यान रखें। लेकिन इसके अलावा बृहस्पति छठे भाव में क्या रिजल्ट्स देंगे और क्या रिजल्ट्स हैं? तो ये भाव ऋण का भी है। अब कहने को अगर हम ये कहें कि ऋण बढ़ेगा तो इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि धन और लाभ का स्वामी छठे भाव में उच्च का हो गया। अब ऋण बढ़ेगा का मतलब यह है कि आपको अपने बिजनेस की एक्सपेंशन के लिए, करियर में एक्सपेंशन के लिए आपको ऋण की सुविधा जो है वो उपलब्ध हो जाएगी। मतलब आप अगर
अपना सीसी लिमिट बढ़ाना चाहते हैं या कोई लोन लेना चाहते हैं, बिजनेस में एक्सपेंशन करना चाहते हैं, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं, कोई नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए आपको अगर लोन की जरूरत है तो बृहस्पति आपको ये लोन दिलवा देंगे, का लोन जो है वो सैंक्शन हो जाएगा। इसके अलावा छठे भाव में बृहस्पति, छठा भाव उच्च का बृहस्पति हो तो आपको नई नौकरी दिलवा सकता है, आपकी वेतन वृद्धि यानी सैलरी में इंक्रीमेंट हो सकती है। इसके अलावा छठा भाव कॉम्पिटिशंस का है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, प्रतियोगिताएं, प्रतिस्पर्धाएं, खेल कूद, इनमें आपको जीत दर्ज करवाता है। इसके अलावा छठा भाव शत्रुओं का भी है, तो कोर्ट कचहरी मामलों में और खासकर पैसों के लेन देन के मामले में जिनसे आपने पैसा लेना है, क्योंकि धन और लाभ का स्वामी छठे भाव में जाकर के उच्च का हो गया। पैसों का लेन देन, जिनसे भी पैसा लेना है, अब उसकी रिकवरी भी देवगुरु बृहस्पति यहां बैठ करके करवाएंगे। और जिनको किराएदार चाहिए उनको किराएदार भी मिलेगा। तो बृहस्पति छठे भाव में अगर हम देखें, केवल एक स्वास्थ्य जो है उसके लिए बहुत अच्छे नहीं माने गए, लेकिन अन्य मामलों में बृहस्पति खास करके पैसों के मामले में आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देने वाले हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक चीज और कहना चाहूंगा कि गोचर जो है ना, ये इंडिपेंडेंटली अपना रिजल्ट नहीं देता है। आपकी अपनी कुंडली में गुरु की कैसी स्थिति है, क्या स्थिति है, गुरु कैसे हैं, इस समय वर्तमान में आपको कौन सी दशा अंतरदशा चल रही है, तो उसके अनुसार जो है ये फल कई बार परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। जरूरी नहीं कि जैसा मैं आपको बता रहा हूं वैसे का वैसा ही फल मिले, तो डिपेंड करता है आपकी कुंडली में गुरु कैसे हैं, वर्तमान दशा अंतरदशा क्या है। तो इसलिए कभी भी कोई भी बड़ा ब्लाइंड रिस्क मत लें। हमेशा कोई भी आपने बड़ा डिसीजन लेना हो तो उसके लिए ज्योतिषीय परामर्श आवश्यक है, और ज्योतिषीय परामर्श के लिए स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया है, आप चाहें तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम। हाँ, कई बार बिजी हूं, फोन नहीं उठा रहा हूं, तो ऐसे में आप अपना मैसेज मुझे व्हाट्सएप पर ड्रॉप कर दीजिए, समय मिलते ही आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब बृहस्पति की दृष्टियों की बात करते हैं। तो सबसे पहले बृहस्पति की पांचवी दृष्टि जो है आपके कर्म स्थान 10th हाउस पर पड़ेगी। अब ये 10th हाउस किसका है? ये हमारा कर्म क्षेत्र है। नेम, फेम, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी, पावर, प्रेस्टीज, ये सब कुछ दिलाता है। दशम भाव सारे केंद्र स्थानों में सबसे बलवान माना गया है, और दशम भाव पर उच्च के बृहस्पति की दृष्टि ये सुनिश्चित करती है कि अब कार्य क्षेत्र में आपको जबरदस्त सफलता मिलेगी। आपकी अगर प्रमोशन पेंडिंग है तो आपको प्रमोशन मिलेगी, आपके कार्य क्षेत्र में प्रगति होगी, आपको तरक्की मिलेगी, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, अधिकार क्षेत्र में वृद्धि यानी अथॉरिटी बढ़ेगी, आपकी आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। आपके पास नौकरी नहीं है तो आपको नई नौकरी मिल जाएगी, और अगर आपकी नौकरी टेम्परेरी है तो आपको परमानेंट जॉब भी मिल जाएगी। इसके बाद गुरुदेव की 7वीं दृष्टि आपके द्वादश भाव पर। अब द्वादश भाव किसका है? द्वादश भाव खर्चों का है। तो जाहिर सी बात है, खर्चे तो बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और यही मैंने कहा था कि पैसा आएगा जरूर, लेकिन पैसा टिकेगा या नहीं ये डिपेंड करता है। तो ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं आएगा, धन और लाभ का स्वामी छठे भाव में उच्च का हो रहा है तो पैसा तो देगा, क्योंकि छठा भाव धन त्रिकोण भाव माना गया है। पुराना पैसा, पुरानी पेमेंट, उधार दिया पैसा, या उधार के रूप में, ऋण के रूप में पैसा तो जरूर आएगा, लेकिन साथ ही साथ खर्चे भी होंगे। और ये खर्चे किस पर होंगे? खर्चे होंगे आपके बिजनेस स्टार्टअप के ऊपर, यानी आपकी इन्वेस्टमेंट्स होंगी, निवेश होगा।
इसके अलावा दान पुण्य पर खर्चा होगा। 12वां घर विदेश यात्राओं का है, विदेश यात्राओं पर खर्चा होगा। आपको ग्रीन कार्ड, वीजा, पीआर अप्रूवल भी मिल जाएगा। तो 12वें घर पर देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि कई मामलों में बहुत अच्छे फल भी देगी, लेकिन साथ ही साथ खर्चों की वृद्धि करेगी। तो खर्चों पर कंट्रोल रखना अत्यंत जरूरी है। इसके बाद बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आएगी आपके धन भाव पर, द्वितीय भाव पर, और यहां बृहस्पति की अपनी राशि है। और सबसे बड़ी बात, यहां पर इस समय शनि देव भी चल रहे हैं, मतलब इस समय वर्तमान में शनि देव भी इस घर में गोचर कर रहे हैं। तो बृहस्पति की दृष्टि अपनी राशि द्वितीय भाव पर, मीन राशि पर और शनि देव पर। तो इससे क्या रिजल्ट्स मिलेंगे? अब द्वितीय भाव किसका है? द्वितीय भाव है धन का, कुटुंब का, वाणी का। तो सबसे पहले तो ये जो धन भाव है, यहां पर धन की वृद्धि, यानी आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। चाहे वो सैलरी इंक्रीमेंट के रूप में, आपको बोनस के रूप में, या ऋण के रूप में, कर्जा मतलब लोन अप्रूवल हो जाए आपका, शेयर मार्केट से आपको लाभ मिल सकता है, कोई पुरानी पेमेंट आपको वापस मिल सकती है, पैतृक संपत्ति से आपको लाभ मिल सकता है, कोई लोन की रिकवरी हो सकती है, और परिवार में इससे खुशियों का माहौल भी बनेगा। जो लोग वाणी से जुड़े कार्य करते हैं, या जो लोग गुरु से जुड़े कार्य, गुरु कौन है? गुरु टीचर है और वाणी स्थान के स्वामी है। तो टीचर, लॉयर, बैंकर, गुरु बैंकर भी हैं, क्योंकि धन से सीधा संबंध है गुरु का। बैंकिंग, फाइनेंस, लॉ, टीचिंग, ये जितने भी गुरु से संबंधित कार्य क्षेत्र हैं, इन सभी कार्य क्षेत्र में जो लोग कार्य करते हैं उनको डेफिनेटली लाभ होगा और उनकी तरक्की और प्रगति होगी। तो द्वितीय भाव पर गुरु की दृष्टि। अब इसके बाद गुरु जो है, ये तो 2 जून को गुरु आए छठे भाव में, कर्क राशि में, लेकिन यहां पर एक चीज और बता दूं कि गुरु जो है अपने ही नक्षत्र में चल रहे हैं, पुनर्वसु नक्षत्र में। 2 जून से गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में, अपने नक्षत्र में। अब इसके बाद जो अगला परिवर्तन होगा वो होगा 18 जून को। 18 जून को देव गुरु बृहस्पति पुष्य नक्षत्र यानी शनि के नक्षत्र में जाएंगे। शनि आपके लगन और द्वादश भाव के स्वामी हैं और धन भाव में चल रहे हैं। तो शनि के नक्षत्र में क्या रिजल्ट होगा? एक तो शनि द्वादश भाव के स्वामी है और गुरु की द्वादश भाव पर दृष्टि है। तो द्वादश भाव का फल तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि खर्चे बढ़ेंगे, दान पुण्य करेंगे आप, चैरिटीज में खर्चा होगा, विदेश यात्राएं। दूसरा, जो शनि आपके लगन के स्वामी है, अब लगन भाव जो है ये आपके स्वास्थ्य में सुधार करता है। तो गुरु का लग्नेश शनि के नक्षत्र में जाना, यानी स्वास्थ्य मामले में जो गुरु की वजह से दिक्कत परेशानी थी वो अब बेटर होगी, यानी स्वास्थ्य में सुधार होगा। इसके अलावा लगन भाव जो है, प्रथम भाव जो है, ये कोई ना कोई नई शुरुआत आपसे करवाने वाला है। ये जो फर्स्ट हाउस है इसे न्यू बिगिनिंग हाउस माना जाता है, नव जीवन का आरंभ बिंदु। तो यहां पर जब गुरु शनि के नक्षत्र में आएंगे तो कोई ना कोई नई शुरुआत और पुराने रुके हुए कार्य भी पूर्ण होंगे। इसके बाद अब यहां से जबरदस्त बदलाव होगा 15 जुलाई से। ये तारीख आप नोट कर लीजिए, 15 जुलाई से बहुत बड़ा बदलाव होगा। और वो क्या? 15 जुलाई को बृहस्पति अस्त हो जाएंगे। तो 15 जुलाई से पहले बृहस्पति का फल बिल्कुल डिफरेंट होगा, 15 जुलाई के बाद बिल्कुल एकदम विपरीत फल देने लगेंगे। तो 15 जुलाई से पहले तो जो मैंने आपको बताया कि धन का बहुत अच्छा स्रोत बना रहेगा, पैसा आता रहेगा, कहीं ना कहीं से इनकम चलती रहेगी। लेकिन 15 जुलाई के बाद चीजें बिल्कुल डिफरेंट हो जाएंगी। एक तो पैसा अब जो है आसानी से जो आ रहा था अब वो नहीं आएगा।
क्योंकि धनेश और लाभेश गुरु आपका अस्त हो गया है और छठे भाव में है। तो अब जो पैसा आ रहा था वो एकदम से उस पे स्टॉप लग जाएगा, पैसा रुकेगा, फंसेगा। किसी को उधार मत देना इस दौरान। 15 जुलाई के बाद अपना पैसा संभाल लेना, कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना। 15 जुलाई के बाद, मैं बार बार कह रहा हूं, 15 जुलाई से गुरु अस्त होने वाले हैं। कोई शुभ कार्य नहीं करना है, किसी को उधार पैसा नहीं देना है, कोई नया स्टार्टअप नहीं करना है। जो जैसा है उसको वहीं छोड़ दीजिए। 15 जुलाई से पहले अगर कार्य पूर्ण हो जाए तो अच्छी बात, नहीं तो उसके बाद छोड़ दीजिए। क्योंकि फिर 18 अगस्त को गुरु, हालांकि 9 अगस्त को गुरु उदित हो जाएंगे, ये भी मैं आपको बता दूं। 15 जुलाई से 9 अगस्त तक गुरु अस्त रहेंगे, 9 अगस्त से गुरु उदित हो जाएंगे। बट 18 अगस्त से गुरु जो है आश्लेषा बुध के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। यार बुध जो है आपके पंचम और अष्टम भाव के स्वामी हैं। बुध का पंचमेश और अष्टमेश के नक्षत्र में गुरु का प्रवेश होगा, बुध के नक्षत्र में। अब क्या रिजल्ट होंगे, क्योंकि बुध पंचम और अष्टम के स्वामी हैं। सबसे पहले तो अलर्ट, ये अलर्ट फेज है आपका। यहां पे आपको बहुत सावधान रहना है, अपने पैसे को संभाल के रखना है। जो पैसा जितना आ गया उसको अब संभाल लीजिए, क्योंकि पंचमेश और अष्टमेश जो है ये सबसे पहले तो नौकरी पे तलवार लटकेगी। जॉब परिवर्तन, नौकरी में परिवर्तन के योग बनाएंगे। उसके बाद पैसों का नुकसान, क्योंकि अष्टम भाव जुड़ गया, ये पैसों का नुकसान करवा सकता है, खास करके शेयर मार्केट से। क्योंकि पंचम और अष्टम, पंचम भाव किसका है, शेयर मार्केट का। स्पेकुलेशन, सट्टा, जुआ, तो इसमें बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इन चीजों से आपको दूर रहना होगा। इसके अलावा अष्टम भाव धोखे का है, ऑफिस की पॉलिटिक्स का है। इन चीजों से आपको बच के रहना, और खास करके ऑनलाइन फ्रॉड, ऑनलाइन फ्रॉड से बच के रहना है आपको। तो आप देखिए कि 15 जुलाई से पहले क्या सिचुएशन थी गुरु की, बहुत अच्छी सिचुएशन, बहुत बढ़िया रिजल्ट। लेकिन 15 जुलाई गुरु अस्त होते हैं, 9 अगस्त को हालांकि गुरु उदित हो जाएंगे, लेकिन फिर भी 18 अगस्त को फिर ये आश्लेषा बुध के नक्षत्र में चले जाएंगे। वहां फिर आपको अलर्ट मोड आपके लिए स्टार्ट हो जाएगा। तो मतलब इस तरह से गुरु आपको रिजल्ट देंगे अगले 5 महीने। अब उपाय क्या करने हैं, क्योंकि गुरु, देखिए बुध के नक्षत्र में गुरु अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, ये कंफर्म है। तो यहां कुछ उपाय भी जरूरी हैं। तो उपाय क्या करने हैं, एक तो आप हो सके तो मंदिर में चने की दाल देते रहें। हर गुरुवार को मंदिर में अपनी सामर्थ्य अनुसार चने की दाल दान करते रहें। इसके अलावा आप चाहें तो गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का रोजाना एक माला जाप करें। पंचमुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। या फिर आप, क्योंकि आपका कुंभ लगन है और शुक्र आपके भाग्येश हैं, तो ऐसे में, और गुरु जो है आपके धनेश और लाभेश हैं, तो गुरु की शुभता बढ़ाने हेतु आप येलो नहीं, व्हाइट सैफायर यानी सफेद पुखराज धारण कर सकते हैं। सफेद पुखराज इसलिए क्योंकि गुरु के लिए तो सैफायर हो गया, लेकिन शुक्र के लिए उसका सफेद रंग हो गया। शुक्र जो है भाग्येश है, तो इसलिए सफेद पुखराज आपको ज्यादा सूट करेगा। आप वो धारण कर सकते हैं चाहें तो। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय श्री राम।